एचपी कैबिनेट एक्सपेंशन। हिमाचल विधानसभा सत्र के बीच दिल्ली रवाना हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला स्थित विधानसभा में चल रहा है। इस बीच आज गुरुवार 5 जनवरी दोपहर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री दिल्ली में आलाकमान के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में लंबित पड़ा मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को होने वाले तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले वापस धर्मशाला पहुंच जाएंगे। सीमेंट प्लांट मामला, हिमाचल हाईकोर्ट का अदानी कंपनी को नोटिस, मांगा जवाब। शिमला, हिमाचल हाईकोर्ट ने अदानी कंपनी द्वारा बंद की गई एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों से जुड़े मामले में अदानी कंपनी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। प्रार्थी ने इन कंपनियों को फिर से खोलने के निर्देशों की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और कंपनी प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया। प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में वार्ता जारी है और आशा है कि 1 या 2 दिन के भीतर सकारात्मक परिणाम निकल जाएगा और सारी स्थितियां सामान्य हो जाएगी। कुल्लू, गड़सा वैली में 720 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। कुल्लू जिला की गड़सा वैली के खोड़ा आगे क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को 720 ग्राम चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त पर थी। इस दौरान गड़सा की ओर पैदल आ रहा एक युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर रुक गया और उसने एक कैरी बैग झाड़ियों की ओर फेंका तथा खुद लघुशंका के बहाने सड़क किनारे खड़ा हो गया। जब पुलिस की टीम उसके करीब पहुंची तो वह डर गया। पुलिस के सवालों के भी उसने जवाब नहीं दिए। पुलिस को उस पर शक हुआ और झाड़ियों में फेंके गए कैरी बैग को चेक किया तो उसमें चरस की खेप मिली जो 720 ग्राम पाई गई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके थाना ले गई है। आरोपी की पहचान पोशु राम पुत्र लोथ राम निवासी शोगी कुल्लू के रूप में हुई है। एसएसपी गुरदेव शर्मा ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। रिश्वत मामले के आरोपी आरएम व सर्वेयर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। शिमला, 5 लाख रुपए की घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चंडीगढ़ के बीमा सर्वेक्षक एनएस सिद्धू और क्षेत्रीय प्रबंधक जेके मित्तल को वीरवार को शिमला में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। वहां से अदालत ने आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब इनसे कड़ी पूछताछ हो रही है। आरोप है कि ये दोनों एक कंपनी के क्लेम को सेटल करने के लिए 12 लाख रिश्वत की मांग कर रहे थे। पहली किस्त के तौर पर शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार करने के दौरान दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता की फैक्ट्री के बीमा दावे को शीघ्र जारी करवाने और अपने करीबी अधिकारी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चंडीगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने से रोकने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। गिरफ्तारी के बाद बुधवार को आरोपियों के चंडीगढ़ एवं पंचकुला स्थित परिसरों की तलाशी ली गई थी। इस दौरान निवेश से संबंधित दस्तावेज एवं लॉकर की चाबियां आदि बरामद की गईं। गौरतलब है कि सीबीआई ने इस साल भ्रष्टाचार का ये पहला मामला पकड़ा है। हिमाचल हाईकोर्ट में कांगड़ा जिला के 2 एसडीएम कार्यालय डिनोटिफाई मामले की सुनवाई टली। शिमला मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद व ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। प्रार्थी की ओर से याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि नई सरकार ने बिना कैबिनेट विदाउट कैबिनेट बनाए ही सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, जबकि कैबिनेट के फैसले को कैबिनेट ही रद्द करने की शक्ति रखती है। नई सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक आदेशों से कैबिनेट के फैसले को निरस्त नहीं किया सकता। याचिका में दलील दी गई है कि नई सरकार ने भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है। प्रार्थी ने राज्य सरकार के 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेश को निरस्त करने की प्रदेश उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। इस आदेश के तहत पूर्व सरकार के निर्णय को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया गया है, जबकि पूर्व सरकार भी फैसले कैबिनेट में कानून के दायरे में रहकर लिए थे। 12 दिसंबर को राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारियों को दिए गए पुनर्रोजगार को समाप्त करने के आदेश पारित कर दिए। बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका में हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार हिमाचल गाउट से जवाब तलब किया है। HPTU 10 जनवरी से शुरू होंगी UG-PG कक्षा की परीक्षाएं। हमीरपुर ब्यूरो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा की फाइनल तिथियां जारी की हैं।
तकनीकी विश्वविद्यालय की बीटेक, बीफार्मेसी, बीआर्क, बीसीए, बीबीए, बीएचएमसीटी, बीएससी एचएम एंड सीटी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमबीए, पर्यटन एम फार्मेसी, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान व पीजी डिप्लोमा योग के नियमित सेमेस्टर रीअपियर विशेष मौके से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू होंगी, जो मार्च माह के दूसरे सप्ताह तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह और सायं के 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा से संबंधित तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। परीक्षा की फाइनल तिथियां सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को भेज दी हैं, साथ ही वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बीफार्मेसी पीसीआई प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी, जो 10 मार्च तक चलेंगी।